नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है जलमंडल यानी महासागर। महासागरों से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है और मुख्यतः है रीट के लिए ये तीसरी टेस्ट सीरीज़ है, तीसरा टेस्ट है टेस्ट सीरीज़ का। और कल का टॉपिक रहेगा वायुमंडल और नदियाँ। नदियाँ यहाँ पे विश्व की मुख्यतः है, क्योंकि टॉपिक अभी जो चल रहा है जैसे वर्ल्ड जियोग्राफी का, तो मुख्यतः विश्व की नदियाँ। कुछ क्वेश्चन भारतीय नदियों के भी हो सकते हैं। तो आप वायुमंडल जिसमें वो विभिन्न परतें हैं और नदियाँ हैं, इस टॉपिक को आप आज और कल दिन में पढ़िए और कल शाम को टेस्ट दीजिए। और आज का टॉपिक है जलमंडल यानी कि महासागर, और मुझे उम्मीद है कि आप ये टॉपिक पढ़ के आए होंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से महासागरों का क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है, बताइए। तो मेरे ख्याल से आपने उत्तर सोच लिया होगा दोस्तों। उत्तर हो जाएगा ए, यानी सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। आप ग्लोब में या वर्ल्ड के मैप में देखिएगा ज़रूर, अभी आपको दिखा भी देंगे। उसके बाद में है अटलांटिक, 3 नंबर पे है हिंद और चौथा है आर्कटिक। अब यहाँ कुछ विद्वान जो है वो अंटार्कटिका के आसपास जो सागर है दक्षिण महासागर, उसको भी मानते हैं और कुछ उसको नहीं मानते, 4 ही महासागर मानते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ 4 ही दिए हैं। तो मुख्यतः आपको 3 याद रखने हैं और 3 की ट्रिक आप याद रखें। प्रशांत, पहला नाम प्रशांत। दूसरा याद रखें अटल, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से, क्योंकि आर्कटिक, अंटार्कटिक और अटलांटिक ये 3 नाम ऐसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं। तो आप शुरू के 3 अक्षरों को या पकड़ लो, अटल आंटिक, तो अटल, और फिर हिंद। तो ये नाम भी देखो, जैसे इसमें 4 अक्षर है, इसमें 3 और इसमें 2। हालांकि इसमें अटलांटिक पूरा नाम है, मगर अटल से आप इसको पकड़ के याद रख सकते हैं। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये हुआ आपके सबसे बड़े महासागर, आप ध्यान में रखें। पृथ्वी के लगभग कितने भाग पर जल है, अगर हम ग्लोब की बात करें, इस पृथ्वी की बात करें तो बताइए आप क्या उत्तर होगा इसका। तो यहाँ मित्रों उत्तर हो जाएगा सी। सामान्यतः 70% माना जाता है, मगर वेगनर के अनुसार जो है ये 71%, और अब लगभग 71% ही सभी विद्वान इसको मानते हैं। और 29 जो शेष रह गया वो है भूभाग। तो पृथ्वी जो है ज़्यादा भाग इसका क्या है, लगभग 3/4 क्या है, जल है इसका, और वो भी लगभग खारा है। उसका अधिकांश यानी लगभग वो जो जल है जितना 3/4, उसका 98% खारा है। निम्न में से गलत तथ्य को अलग करो। आज बैकग्राउंड में थीम भी ब्लू ली है, क्योंकि आज का टॉपिक जल और महासागर है, इसलिए। तो गलत तथ्य को अलग करो, आप इनको पढ़ो, चारों तथ्यों को, ए बी सी डी, और जो गलत लग रहा है उसको आप उत्तर दीजिए। आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप उत्तर अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं, फिर आप साथ साथ मिलान करते जाइए, और फिर आप मुझे अवश्य ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हुए। तो यहाँ दोस्तों उत्तर हो जाएगा, सोच लिया आपने, उत्तर हो जाएगा ए। पृथ्वी के जलीय धरातल का 43% भाग दक्षिणी गोलार्ध और 57% भाग उत्तरी गोलार्ध, ये गलत है, इसमें उल्टा हो जाएगा। 43% भाग जो है ये है उत्तरी में, और 57% भाग जो उत्तरी लिखा है वहाँ हो जाएगा दक्षिणी। ठीक है, यहाँ काट के आप दक्षिणी कर लेंगे और यहाँ हो जाएगा उत्तरी, इसलिए ये यहाँ फिर ये सही बैठ जाएगा। पृथ्वी के जल का 97.25 भाग महासागरों में है, और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 57% जल है, तो इसलिए ज़्यादा जल इसी में है। और महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर मानी जाती है, औसत की बात करें तो यहाँ उत्तर क्या हो रहा, ए। फिर अगर आप इसको चेंज करके चारों फैक्ट आप याद कर लें। और दोस्तों मैं इसी पर ये क्वेश्चन में इसलिए बनाता हूँ ताकि आपके एक प्रश्न में 4 फैक्ट, अगर हमने यहाँ 15 क्वेश्चन लिए तो आप मान के चलो 45 से 50 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, और पूरा चैप्टर जो है कवर हो रहा है।
अंग्रेजी के अक्षर एस की आकृति वाला महासागर, हालांकि एकदम एस तो नहीं बनता उससे, लगभग इस टाइप का सा एस बनता है। एक महासागर ऐसे एम की आकृति वाला भी है। तो यहाँ क्या उत्तर होगा इसमें चौथे में? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा वही अटलांटिक। अटल जिसे याद रखें, अटलांटिक। वैसे देखो अटल बिहारी नाम प्रधानमंत्री तो रहे हैं, और ये श्री कृष्ण जी का भी नाम है बिहारी, तो कुंज बिहारी, अटल बिहारी। तो कृष्ण जी जो है उनको वक्राकार भी माना जाता है। वक्र मतलब जब वो बांसुरी बजाते हैं तो एक पाँव पे खड़े रहते हैं तो तिरछे। तो एक ट्रिक से आप जोड़ के याद रख सकते हैं अटलांटिक। ये आप यहाँ मैंने इसलिए दिखाया, आपको ध्यान में रहें कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, यानी ये जो रेखा है इसके नीचे वाला, इसमें आप देख सकते हैं, देखिए जल ज़्यादा है। ये है, ये कौन सा है? प्रशांत। इधर हो गया प्रशांत, और इस साइड भी है पैसिफिक। अंग्रेजी में कहते हैं पैसिफिक। कई बार अंग्रेजी का नाम भी दे देते हैं, ध्यान में रखें। 2 नंबर पे अटल, तो ये एस की आकृति का आप देख सकते हैं, ये अटलांटिक, ठीक है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हालांकि कोई इसमें कोई ये नहीं कि बीच में दीवार है जल की, बस ये नाम दे रखे हैं। ये जो है वो हिंद। तो प्रशांत 1, अटल 2, हिंद 3। चौथा जो है, कुछ विद्वान तो यहाँ अंटार्कटिका के आसपास जो दक्षिण सागर है उसको मानते हैं, तो चौथा। और ये आर्कटिक है, ये हो जाएगा 5वां सबसे छोटा। और कुछ इसको नहीं मानते, तो ये हो जाएगा चौथा और 4 ही। निम्न में से कौन कौन से कथन महासागरों से संबंधी सत्य कथन है? पढ़िए और उत्तर दीजिए। 3 कथन, तीनों को पढ़ें पहले, और फिर आप इनमें से उत्तर छांटें। ऐसे प्रश्नों का मेरा प्रयास यही रहता है कि आपके जो टॉपिक है वो पूरा कवर हो, क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक रिवीजन हो जाए, और आप निश्चित रूप से घर पे जो है पहले दिन टॉपिक आप पढ़ें। टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, कल का टॉपिक बता दिया है मैंने। नदियाँ हैं, जलमंडल, वायुमंडल है, और नदियाँ हैं। और आपके द्वारा रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा लाइक किया जा रहा है। आपके कमेंट्स पढ़ के मैं जो है प्रोत्साहित होता हूँ। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मित्रों ए। कथन 1 और 3 सही है। 1 यानी बेरिंग जल डमरू उत्तरी प्रशांत में है, जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। यानी आपने अलास्का और रूस जहाँ जुड़ता है उसके बीच में एक है बेरिंग जल डमरू। जल डमरू का मतलब इधर भी जल है और ऊपर भी जो है वो जल है, बीच में थोड़ा स्थान है, तो ये डमरू सा बन जाता है। 2 जो है ये गलत है, तीसरा सही है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना, ये आपको दी है मीटर में 11,022। किलोमीटर में बनाना हो तो भाग दे दो इसमें 10 का। तो ये आप देखिए कि जितना ऊंचा माउंट एवरेस्ट है पृथ्वी से, उससे भी ज़्यादा गहरा ये ज़मीन के अंदर गर्त है। तो ये प्रशांत महासागर में है, ध्यान में रखें आप। तो यहाँ क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री, कौन सा अक्षांश या देशांतर में स्थित है, जो कि 0 डिग्री के यानी ग्रीनविच रेखा के जो लंदन से गुजरती है उसके ठीक पीछे की साइड में है। तो अटलांटिक महासागर के बीच से गुजरती है, ये गलत है दोस्तों। यहाँ अटलांटिक की जगह क्या आ जाना चाहिए था हिसाब से, प्रशांत जो है महासागर उत्तर हो जाएगा। प्रशांत महासागर में से गुजरती है ये, और 180 डिग्री अटलांटिक में से तो है ही नहीं ना। तो कथन क्या रहा, उत्तर ए हो गया। आगे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ये मैंने कल आपको चैलेंज क्वेश्चन के रूप में लास्ट का क्वेश्चन था, और कुछ विद्यार्थियों ने इसका उत्तर भी दिया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है दोस्तों कैनबरा है। कुछ ज़्यादातर क्या है, सिडनी या मेलबोर्न कर देते हैं, जबकि कैनबरा है, ध्यान में रखें। अंग्रेजी के अक्षर एम की आकृति वाला महासागर कौन सा है जिसका नाम एक देश के नाम पर रखा गया है? तो ये आप बताइए इनमें से क्या है, बताइए। अंटार्कटिका, प्रशांत, हिंद, आर्कटिक। तो दोस्तों इसको आप समझ गए होंगे, अभी बात भी कर चुके हैं, मैप भी आपको चित्र भी दिखा चुके हैं। हिंद महासागर। निम्न विशेषताओं के आधार पर किस महासागर का जिक्र किया जा रहा है?
यहाँ प्रसिद्ध मछली पालन क्षेत्र ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक, डागर बैंक है। इसके तट रेखा की लंबाई सर्वाधिक है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी कटी फटी है, इसलिए ज़्यादा, जैसे गुजरात में है ना उस तरह से। इसमें कनारी, बरमूडा, ग्रीनलैंड, सेंट हेलेना, फॉकलैंड द्वीप भी स्थित है। तो बताइए यहाँ किसकी बात चल रही है, आप पहचान गए होंगे। तो यहाँ मित्रों उत्तर होगा ए, अटलांटिक, यानी जो एस की आकृति वाला है जो अभी हमने यहाँ देखा था ये। इसी में जो सेंट हेलेना है वो तो है यहाँ दक्षिण अटलांटिक में, यानी इसके भी हम दो भाग माने तो ये उत्तरी अटलांटिक और ये दक्षिणी अटलांटिक, इस रेखा से नीचे। तो जो द्वीप वगैरह जिनकी हम बात की गई है वो इसी में स्थित है। मछली पालन क्षेत्र भी है ग्रैंड बैंक, तट रेखा सबसे लंबी है और ये यहाँ पे द्वीप है। ये तो है उत्तरी में कनारी, बरमूडा, ग्रीनलैंड, और कनारी नाम से वहाँ फिर वो जलधारा भी है, सेंट हेलेना, और ये है दक्षिण में। फॉकलैंड द्वीप आपने देखा होगा जो है वो आर्कटिक के थोड़ा सा ऊपर है। सेंट हेलेना द्वीप है, इसमें दोस्तों नेपोलियन को जो है 1815 में वाटरलू के युद्ध के बाद में बंदी बनाकर यहाँ रखा गया था और यहीं पर उसकी फिर 1821 में मृत्यु हो गई थी। ये वही सेंट हेलेना द्वीप है। तो अटलांटिक उत्तर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हिंद महासागर के बारे में यहाँ कथन दिए हैं 4 कथन, इनमें से एक गलत है, उसको आप पहचानिए। क्वेश्चन का स्तर दोस्तों आरपीएससी, आरएएस, यूपीएससी, आरएस लेवल का है क्वेश्चन, और ये निश्चित रूप से आपके रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और अगर किसी और से भी मैच खाते हैं सिलेबस में तो उनके लिए भी ये फायदेमंद है। तो आपने पढ़ लिए होंगे दोस्तों, इसका उत्तर होगा डी। यह अत्यधिक ज्वालामुखी संवेदनशील महासागर है। ये नहीं है, हिंद महासागर में ज्वालामुखी का उतना खतरा नहीं है, अत्यधिक संवेदनशील नहीं है दोस्तों। ये अत्यधिक संवेदनशील ज्वालामुखी के हिसाब से प्रशांत है। सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर है। जापान और आप जानते हैं वहाँ काफ़ी भूकंप ज्वालामुखी, जबकि इसका सबसे गहरा गर्त जावा है। हिंद महासागर का ध्यान में रखें। सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है जो कि अफ्रीका के पास में है मगर हिंद महासागर में ही पड़ता है। और इसका उद्भव जो गोंडवाना लैंड जो भूभाग था पेंजिया, उसके जो टुकड़े हुए थे उस टाइम से जो है ये हुआ था तैयार। गलत कथन को अलग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। ये द्वीपों के बारे में है क्योंकि महासागरों के बीच में बहुत सारे द्वीप भी है, तो जो इम्पोर्टेंट था वो बात आपके सामने रखी है। तो मित्रों यहाँ उत्तर हो जाएगा डी, दक्षिणी महासागर आर्कटिक के चारों ओर विस्तृत। ये गलत है। पहले हम इसको देख लेते हैं। जंजीबार ये जो है अफ्रीका के पास स्थित है। लौंग जो डालते हैं ना चाय में, लौंग खाते हैं, लौंग इलायची, तो लौंग के लिए प्रसिद्ध है ये। भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप के मध्य स्थित है, इटली के पास और मिस्र के ऊपर। और आर्कटिक जो है सबसे छोटा महासागर है, उत्तरी ध्रुव वाला। और दक्षिणी महासागर जो है ये आर्कटिक के चारों ओर नहीं, आर्कटिक नहीं होगा। यहाँ अगर पूछा जाए तो होगा अंटार्कटिक। अंटार्कटिका जो बर्फ से ढका हुआ जो महाद्वीप है 5वां बड़ा, उसके चारों ओर जो जल है उसे कहते हैं दक्षिणी महासागर। तो यहाँ आर्कटिक न होके अंटार्कटिक अगर शब्द होता तो ये भी सही हो जाता। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? ये सागर है। मैंने आज एक महाद्वीप का वीडियो भी लगाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो उत्तर रहेगा मित्रों यहाँ पे सी। कैसे? ये गलत कैसे है? पहला देखिए श्वेत सागर। श्वेत यानी बर्फ की वजह से, तो यूरोप के उत्तर पूर्व में स्थित है, पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है लगभग। काला सागर टर्की के उत्तर में स्थित है, ध्यान में रखें। काला सागर। भूमध्य सागर अफ्रीका के दक्षिण में, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में थोड़ी है ये उत्तर में है।
अफ्रीका के उत्तर में और यूरोप के दक्षिण में और इटली के पास में, तो ये यहाँ गलत हो जाएगा। लाल सागर ध्यान में रखें, सऊदी अरब और मिस्र। सऊदी अरब एशिया का जो है कंट्री है, अरब कंट्रीज़ का हिस्सा, और मिस्र जो है अफ्रीका का है। इन दोनों के बीच में लाल सागर पड़ता है और यहीं पर जो है स्वेज नहर जो है वो निकाली गई थी। निम्न में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है? तो ये जो महासागर है इनमें से विषुवत रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है वहाँ तो गर्म जलधारा बहती है, और ध्रुवों के पास है वहाँ ठंडी धारा बहती है। और ये जो धाराएं हैं वो मानव के लिए बहुत उपयोगी है, मानसूनी बरसात भी लाती है और स्वास्थ्य के लिए कुछ धाराएं अच्छी भी रहती है, कृषि के लिए भी फायदेमंद है। तो गर्म जलधारा आपने छांट ली होगी, गर्म जलधारा नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा बी। फॉकलैंड जो है वो आपको याद करें आप, फॉकलैंड एक द्वीप है जो अंटार्कटिका के पास है, यानी एक दक्षिणी ध्रुव के पास है, तो वहाँ ठंडी जलधारा होगी। बाकी क्यूरोशिवो, फ्लोरिडा और अंगुलहास ये तीनों ही गर्म है और फॉकलैंड ठंडी है। निम्न में से गर्म जलधारा है? तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा डी, गल्फ स्ट्रीम। देखो वैसे स्टीम का मतलब होता है भाप, तो आप थोड़ा एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, स्ट्रीम नाम आ जाए तो आप भाप याद रखें, नहीं गर्म याद रखें। तो बाकी तीनों क्या है? पेरू, कनारी, लेब्राडोर ठंडी है। इसकी एक ट्रिक भी है, जैसे मैंने एक बार बनाई थी, डोर दरवाज़ा सर्दियों में ठंडा होता है, डोर का किनारा ठंडा होता है, ठीक है, पाँव भी ठंडे हो जाते हैं, पैर, किनारा, लेब्राडोर, ऐसे ट्रिक से। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? व्यस्ततम, जैसे राजस्थान के राजमार्गों में पूछा जाता ना, 8 नंबर सबसे व्यस्त है, वैसे दुनिया के महासागरों में सबसे व्यस्त कौन सा है दोस्तों? तो क्या उत्तर चुना आपने? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अटलांटिक। जो एस की आकृति वाला है वो सबसे व्यस्त है, क्योंकि आपको पता है कि वो यूरोप और अमेरिका के बीच पड़ता है। तो यूरोप और अमेरिका के बीच में बहुत सारा जो व्यापार है, या अमेरिका से जो व्यापार है, दक्षिण अमेरिका हो चाहे उत्तरी अमेरिका, कनाडा हो, तो इसलिए व्यापारिक दृष्टि से जो है सबसे व्यस्त है ये। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए। ये यहाँ दो से आ गए, सबसे गर्म सागर, सबसे खारा सागर, सबसे लंबा गर्त और सबसे लंबा ग्लेशियर। क्या लग रहा है आपको? क्या आपने पढ़े हैं, याद है? तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा सबसे गर्म सागर फारस की खाड़ी। सत्य नहीं है, सत्य नहीं है तो मतलब क्या है? असत्य है। यानी आपको पहले सही सही के टिक लगा लिया करो, फिर जो शेष रह जाता है वो गलत हो जाता है। सबसे गर्म फारस की खाड़ी है, और सबसे लंबा गर्त यानी गहरा तो मेरियाना है, लंबा तो एल्यूशियन है, प्रशांत में है। सबसे लंबा ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ़ के पहाड़। तो लेनवार्ड फिशर जो कि अंटार्कटिका, जो दक्षिणी ध्रुव है ना, जो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ ये महाद्वीप, 5वां बड़ा, 515 किमी। तो अब ये सबसे खारा सागर, तो ये काला सागर नहीं है। आप सोचो कि काला देख के काला नमक, यहाँ सबसे खारा जो है वो लाल है दोस्तों, ठीक है, लाल। और ये आपके कल के लिए चैलेंज क्वेश्चन, अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? आपको ध्यान में होगा अमेजन नदी किस महाद्वीप की है, तो आप यहाँ 50% सही हो जाओगे, फिर आपको कंफ्यूज रहेगा कि क्या होगा। तो आपने पढ़ा है तो आप इसका उत्तर दे देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं, अच्छा लगा होगा। और एक मैंने वीडियो लगाया था रीट एग्ज़ाम को लेके, उसको बहुत सारे लोगों ने देखा है काफ़ी तेज़ी से, जबकि उस वीडियो को बनाने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे। और ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ इसको बनाने में 1 से 2 घंटे लगते हैं प्रश्न को छांटना। आप कमेंट में प्रश्न लिख के देखो, एक प्रश्न फिर उसके 4 ऑप्शन, तो आपको आइडिया लगेगा कि कितना टाइम लगा। फिर प्रश्न बनाना, सोचना टॉपिक के बारे में, तो काफ़ी मेहनत होती है। तो ऐसे वीडियो तो कम दे रहे हैं, और जो बस कयास वाले हैं, परीक्षा कब होगी क्या होगी, उनको ज़्यादा देख रहे हैं। तो इससे विद्यार्थियों की, अधिकांश विद्यार्थियों की सोच का पता चलता है कि वो जो है तैयारी में कम ध्यान दे रहे हैं, और रीट कब होगी कब नहीं होगी इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कर्म पे ध्यान दो दोस्तों, कर्म फल पे ध्यान देने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो ठीक है, कल मिलते हैं पुनः
अगले टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।